ओम नमस्ते जी। 61वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति, इसके लेखक हैं पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन स्वामी जगदीश्वरानंद जी द्वारा किया गया है। पुस्तक प्रकाशित है आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा। द्वितीय खंड चल रहा है जिसमें विकासवाद की समालोचना चल रही है। ईश्वर विषयक समालोचना के बाद अब चैतन्य जीव की अमान्यता पर विचार किया जा रहा है। कतिपय विचारों को बताने के बाद आगे उसी विषय को बढ़ाते हैं। दिसंबर सन 1923 के चिल्ड्रंस न्यूज़पेपर में प्रोफेसर रिचेट की 30 इयर्स ऑफ साइकिकल रिसर्च नामी पुस्तक का एक विज्ञापन छपा है। उसमें कहा गया है कि 30 वर्ष की खोज के पश्चात यह पुस्तक लिखी गई है। ग्रंथकार ने जीवात्मा का अनुसंधान कर लिया है। जीव के विषय में ग्रंथकार के निम्न वाक्य उद्धृत किए गए हैं कि 50 वर्ष पूर्व भौतिक विज्ञान का यही दृष्टिकोण था कि जो बात भौतिक विज्ञान से सिद्ध न हो उसका अस्तित्व ही नहीं है, वह ढोंग है। किंतु आज ऐसे भी प्रमाण मिल रहे हैं कि भौतिक विज्ञान की पहुंच के बाहर भी पदार्थों का अस्तित्व है। ऐसी घटनाओं को साइकिकल कहते हैं। यह शब्द जीव के लिए व्यवहृत होता है। चिल्ड्रंस न्यूज़पेपर ऑफ 8 दिसंबर 1923। Science was never so conscious as now of how much there is to learn. 50 years ago, the attitude of science was that all happenings that could not be explained by known physical laws were not real events, but the imaginings of credulous or superstitious people. But today, unanswerable proof exists that things do happen which appear to be outside all known physical laws. Such happenings are called by the rather difficult name of physical, which comes from a Greek word meaning the soul, because such things were formerly supposed to have to do with the soul and not with the body. जो लोग स्पष्ट नहीं कहना चाहते वे भी अब जीवात्मा को भौतिक नहीं कहते। प्रसिद्ध डार्विन के सुपुत्र प्रोफेसर जॉर्ज डार्विन ने 16 अगस्त सन 1905 को दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश एसोसिएशन के प्रधान की हैसियत से कहा है कि जीवन का रहस्य अब भी उतना ही गूढ़ है जितना पहले था। The mystery of life remains as impenetrable as ever. संदेहवादियों की राय का अब आदर नहीं है, अब स्पष्टवादियों का समय आ गया है। स्पष्टवादियों में प्रोफेसर गेट्स कहते हैं कि कुछ प्रामाणिक विज्ञानवेत्ता जो जीव के एक लोक से दूसरे लोक में आगमन की कल्पना को संतोषजनक मानते हैं, ऐसा भी मानते हैं कि जीव प्रकृति की भांति अनादि है। Some authorities who have found satisfaction in the meteorite vehicle theory have also suggested that life is as old as matter. Evolution, page number 17 by P. Gates. दूसरा विद्वान कहता है कि चेतन के प्रभाव के बिना जड़ पदार्थों में चेतना आ ही नहीं सकती। विज्ञान का यह नियम मुझे पृथ्वी के आकर्षण की भांति अटल प्रतीत होता है। Dead matter cannot become living without coming under the influence of matter previously living. This seems to me as sure a teaching of science as the law of gravitation. The Nature and Origin of Life, page number 173. जब से मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, मस्तिष्क शास्त्र, फ्रेनोलॉजी और आत्मविद्या, स्पिरिचुअलिज्म का अन्वेषण हुआ है, तब से जीव संबंधी सभी शंकाएं निवृत्त हो गई हैं। मनोविज्ञान का एक विद्वान लिखता है कि किसी भी जीवन कार्य की संगति भौतिक नियमों से अब तक स्पष्ट नहीं की जा सकी है। आंसू के निकलने या पसीने के निकलने आदि के छोटे छोटे नियमों के स्पष्टीकरण की सब चेष्टाएं निरर्थक सिद्ध हो चुकी हैं।
For no single organic function has yet been found explicable in purely mechanical terms. Even such relatively simple processes can, as the secretion of a tear or the exudation of a drop of sweat, continue to elude all attempts at complete explanation in terms of physical and chemical sciences. Psychology, page number 33-34 by Professor W.M.C. Dougall, FRSHB. मस्तिष्क शास्त्र फेर्नोलॉजी का जन्मदाता गॉज लिखता है कि मेरी सम्मति में एक ही निरवयव वस्तु है जो देखती, सुनती, स्पर्श करती और प्रेम, विचार तथा स्मरण आदि करती है, परंतु यह अपने कार्य के लिए मस्तिष्क में अनेक भौतिक साधन चाहती है. In my opinion, there exists but one single principle which sees, hears, feels, loves, thinks, remembers, etc. But this principle requires the aid of various material instruments in order to manifest its respective functions. इसने वही बात कह दी जो उपनिषदकारों ने कही है. एष ही दृष्टा, स्प्रष्टा, श्रोता, घ्राता, रसयिता, मंता, बोद्धा, कर्ता, विज्ञानात्मा पुरुषः. अर्थात देखने वाला, छूने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, चखने वाला, मनन करने वाला और कार्य करने वाला विज्ञानी आत्मा है. आत्मविद्या वालों की देश विदेश में सर्वत्र ही इस समय धूम मची है. कोई प्रेत बुलाता है तो कोई आत्मा से बातें करता है. इस विषय के सबसे बड़े पंडित और साइंस के आचार्य सर ओलिवर लॉज ने आत्मा का अस्तित्व प्रमाणित कर दिया है. अतएव अब चैतन्य के विषय में कोई संदेह नहीं रह जाता. सर ओलिवर लॉज कहते हैं कि एक बार आप इस बात को देखें कि अंतःकरण बड़ी वस्तु है, वह इस मशीन यानी शरीर से बाहर की वस्तु है. ऐसा नहीं है कि जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह अपना अस्तित्व खो देता है. हम जितने दिन पृथ्वी पर रहते हैं उतने ही दिनों के लिए हमारा अस्तित्व परिमित नहीं है. हम बिना शरीर के भी रहेंगे, हमारा अस्तित्व बना ही रहेगा. मैं क्यों ऐसा हूँ? इसलिए कि ये सब बातें निश्चित विज्ञान के आधार पर स्थित है. बहुत लोगों ने अभी इसका अनुभव नहीं किया, परंतु यदि कोई 30 या 40 वर्ष अपनी आयु इस विषय में लगावे तभी वह यह कह सकने का अधिकारी होगा कि अब मैं किस स्थिति में पहुंचा हूं. साइंस एंड रिलीजन, पेज नंबर 24 में लिखा है, वंस यू रियलाइज दैट द कॉन्शियसनेस इज समथिंग ग्रेटर, something outside the particular mechanism which it makes use of, you realize that survival of existence is natural, is the simplest thing. It is unreasonable that the soul should jump out of existence when the body is destroyed. We ourselves are not limited to the few years that we live on this earth. We shall go on without it. We shall certainly continue to exist. We shall certainly survive. Why do I say that? I say it on definite scientific grounds. किस दावे के साथ सर ओलिवर लॉज जीव का अनादित्व सिद्ध करते हैं और किस प्रकार इस विषय के जानने के लिए वे 30-40 वर्ष तक श्रम करने की अपील करते हैं? हमने जीव की अप्राकृतिकता और उसका नित्य अस्तित्व बतलाने के लिए बहुत से तर्क और प्रमाणों को एकत्रित करना उचित नहीं समझा. इसका कारण यही है कि 10-20 वर्ष पूर्व विज्ञानवेत्ताओं ने इस पर प्रकाश नहीं डाला था. वे इसकी खोज में थे. वे स्पष्ट शब्दों में कहते थे कि हम इसे नहीं जानते, परंतु अब वह बात नहीं रही. अब विज्ञान उच्च स्वर से जीव के अस्तित्व और नित्यत्व को स्वीकार करता है. अतः नवीन विज्ञान के इस नवीन युग में ईश्वर, जीव और पुनर्जन्म सिद्ध करने में बहुत कुछ सरलता हो गई है. आज की इस चर्चा को यही विराम देते हैं. ओम.
सांसा ऐप, आर वीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।